क्या भारत की महिलाओं को वाकई शक्ति दी जा रही थी या उन्हें सिर्फ एक राजनीतिक शतरंज का मोहरा बनाया जा रहा था? आज लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए सीट्स बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सीट्स तो बढ़नी ही थी। आज नहीं तो 5 साल बाद, और 5 साल नहीं तो 10 साल बाद, क्योंकि 2026 में पुरानी डेडलाइन खत्म हो रही है। लेकिन कमाल की बात देखिए, जो काम एक संवैधानिक था उसे महिला शक्ति का मीठा नाम देकर आपके सामने परोस दिया गया। मानो जैसे नेताओं ने सोचा हो कि कड़वी गोली को अगर मीठी चाशनी में डुबो कर देंगे तो कोई सवाल नहीं उठाएगा। पर सवाल तो उठेंगे। अब पहला सवाल तो यही है कि अगर नीयत वाकई साफ थी तो आज की 543 सीट में से ही महिलाओं को उनका 33% हिस्सा क्यों नहीं दे दिया गया? विपक्ष भी यही पूछ रहा है। क्यों सीट बढ़ाने का इंतजार किया जा रहा है? असल में ये पूरा खेल आज का नहीं बल्कि बरसों पुराना है, जो बीजेपी के आने से बहुत पहले शुरू हो चुका था। इस कहानी की शुरुआत होती है 1976 में, जब देश में इमरजेंसी का दौर चल रहा था और इंदिरा गांधी की सरकार 42 अमेंडमेंट बिल लेकर आई थी। उस वक्त सीट्स को 1971 की जनगणना पर फ्रीज कर दिया गया था और देखिए, कहा गया कि जिन राज्यों ने फैमिली प्लानिंग में अच्छा काम किया है उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन पीछे का असली सच ये था कि नॉर्थ इंडिया की बढ़ती आबादी और वहां की राजनीतिक ताकत को रोकना था। ये फ्रीज 2001 तक के लिए किया गया था, लेकिन जब 2001 आया तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 84th अमेंडमेंट लेकर इसे और 25 साल के लिए बढ़ा दिया, यानी 2026 तक के लिए धर दिया। यानी पिछले 50 सालों से हम वही पुरानी सीट्स पर बैठे हैं, जबकि देश की आबादी कहां से कहां पहुंच गई। आज हालात ये है कि एक एक एमपी 25 से 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए एक मजाक से कम नहीं। सीट बढ़ाना तो तय था, लेकिन नेताओं को डर था कि अगर सीट्स बढ़ी तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच का झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसलिए इस पुराने एजेंडे को महिला आरक्षण का नाम दे दिया गया और नया पेंट पोत दिया गया, ताकि जब सीट्स बढ़े तो कोई विरोध ना कर सके, क्योंकि जो विरोध करेगा उसे महिला विरोधी कह दिया जाएगा, जो कि कहा जा रहा है। कंट्रोवर्सी तब और गहरी हो गई जब 17 अप्रैल 2026 को 131 अमेंडमेंट बिल लाया गया, जिसका मकसद था लोकसभा की सीट्स को 850 तक बढ़ाना। लेकिन ये बिल लोकसभा में गिर गया क्योंकि इसे 2/3 बहुमत नहीं मिला। अब यहाँ एक नया एंगल निकल कर आता है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की कैपेसिटी पहले से ही 888 सीट्स की रखी गई है, जिसका मतलब साफ है कि सीट्स बढ़ने का ब्लूप्रिंट सालों पहले बन चुका था। महिलाओं का नाम तो सिर्फ एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस और विपक्ष अब इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनका विरोध भी अजीब है। वो कह रहे हैं कि ये हिस्सा चोरी है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन के बेसिस पर सीट्स बढ़ी तो यूपी और बिहार जैसे राज्यों का दबदबा इतना बढ़ जाएगा कि साउथ इंडिया की आवाज दिल्ली में सिर्फ एक शोरगुल बनकर रह जाएगी। पहले जनसंख्या के आधार पर ही सीट्स बनाई जाती थी। साउथ के राज्यों ने देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान दिया, लेकिन अब उन्हें रिप्रेजेंटेशन की सजा मिल रही है। जहां ज्यादा संख्या वहां ज्यादा सीट्स, जहां कम संख्या वहां कम सीट्स। सवाल अब भी खड़ा है कि महिलाओं पर क्या ये थोपना जरूरी था? सच्चाई यह है कि नेताओं को महिलाओं से ज्यादा अपनी कुर्सी की चिंता है। उन्हें डर है कि अगर बिना सीट्स बढ़ाए 181 सीट महिलाओं को दे दी तो पुरुष नेताओं का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। इसलिए नए सीट्स बनाई जा रही हैं, ताकि सबका साथ और सबका विकास के नाम पर नेताओं की कुर्सी ही बची रहे और महिलाओं को भी बहलाया जा सके। सीट्स तो बढ़नी ही है, 5 साल बाद या 10 साल बाद, क्योंकि 2026 के बाद इस फ्रीज को कब तक खींचेगी सरकारें? या तो इसे बार बार फ्रीज करते रहो या फिर बढ़ाओ। लेकिन इसे महिलाओं के नाम से जोड़ना सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी। क्या 2029 के चुनाव में हम वाकई में संसद में महिलाओं को देखेंगे, या फिर 2031 की जनगणना तक ये मामला एक बार फिर नेक्स्ट डेट की भेंट चढ़ जाएगा? भारत के लोकतंत्र में शायद सीट बढ़ाना आसान हो, पर नियत साफ रखना आज भी मुश्किल काम है। अगर वाकई महिलाओं को हक देना होता तो वो कल भी दिया जा सकता था, लेकिन नेताओं ने चुना उन्हें एक ऐसी शर्त में बांधना जो देश के नॉर्थ और साउथ के बीच की दरार को और गहरा कर रही है। संविधान के आर्टिकल 81 और आर्टिकल 82 के मुताबिक हर 10 साल में जब भी जनसंख्या की गिनती होती थी तब सीट्स को दोबारा तय किया जाता था।
1951 में पहली बार जनसंख्या के आधार पर सीट तय हुई। लोकसभा में 489 सीटें इलेक्टेड हुई। 1952, 63 और 73 में डेलिमिनेशन कमीशन बनाए गए थे। सीट्स बढ़ने का सिलसिला लगातार चल रहा था। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ सीट 494 1952 में, 522 1963 और फिर 543 1973 तक पहुंच। पहले की और अब सिस्टम में फर्क भी है। पहले सिस्टम बहुत सिंपल था। जिस राज्य की जनसंख्या बढ़ी उसकी सीट्स बढ़ा दी जाती थी, पर इससे एक बड़ी दिक्कत शुरू हो गई। यूपी और बिहार जैसे राज्यों की सीट्स तेजी से बढ़ने लगी क्योंकि वहां जनसंख्या कंट्रोल में नहीं थी। साउथ इंडिया जैसे तमिलनाडु, केरला में फैमिली को कंट्रोल किया गया। मेहनत की गई फैमिली प्लानिंग पे, तो उन्हें डर लगा कि उनकी आवाज दिल्ली में कम हो जाएगी। ये इंदिरा गांधी ने 1976 में 42 अमेंडमेंट बिल लाया और सीट्स को 1971 की जनसंख्या के आधार पर फ्रीज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि तब से लेके आज तक हम सिर्फ 1971 की आबादी के हिस्से के अनुसार ही देश चला रही हैं, संसद चला रही हैं, जबकि देश की आबादी तो तब से 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। आज जो चल रहा है, विपक्ष विरोध कर रहा है, जबकि कांग्रेस ने ही इस पर फ्रीज लगाया था। अब जबकि 2026 में फ्रीज खत्म हो रहा है, तो इस सीट्स को वापस जनसंख्या के आधार पर बढ़ाने की चर्चा है। हाल में पेश किया गया 131वां अमेंडमेंट बिल इसी फ्रीज को हटाकर सीट्स बढ़ाने के लिए लाया गया था, लेकिन 17 अप्रैल 2026 को ये बिल लोकसभा में फेल हो गया क्योंकि साउथ के राज्यों को अब भी वही पुराना डर है कि नॉर्थ इंडिया की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। पहले सीट्स जनसंख्या के आधार पर हर 10 साल में बढ़ती थी, लेकिन परिवार नियोजन की वजह से इसे 50 साल पहले रोक दिया गया था, जो अब 2026 में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आपको क्या लगता है कि क्या सीट्स बढ़नी चाहिए या फिर फ्रीज लगा देना चाहिए? आपको क्या लगता है कि महिलाओं को प्रायोरिटी वाकई में दी जा रही है या सिर्फ ये एक दिखावा है?